आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं और प्रभु के नाम में बढ़ रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही खास है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूँ, मैं पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि जब मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूँ तो उसका अभिषेक मेरे ऊपर हो, उसका अभिषेक मेरी ज़िंदगी में चले, मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में, मैं जहाँ कहीं पे भी जाऊँ उसका अभिषेक मेरी ज़िंदगी में कार्य करे। और उसके चलते क्या हो रहा है, लोगों को सिखाया यह भी जाता है कि तुम जितनी ज़्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज़्यादा तुम उसके अभिषेक में बढ़ोगे, जितने ज़्यादा उपवास रखोगे उतने ज़्यादा अभिषेक में बढ़ोगे, या जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप अभिषेक में बढ़ोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मेन चीज़ नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हो, कितनी देर आप वचन पढ़ते हो, कितने दिनों तक आप उपवास कर सकते हो, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। और ना ही ये परमेश्वर के राज्य में मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र दिल के ऊपर होती है। इसलिए जरूरी क्या है, अगर आपने परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है या उसकी आत्मा की जो भरपूरी है आपने अपनी जिंदगी में पानी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है या परमेश्वर क्या चाहता है। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं या आप नया नियम पढ़ते हैं, हम उन चीजों को देखेंगे। उससे पहले अगर आपके मन में ये चला हुआ है कि प्रार्थना ना करने से मैं कैसे बढ़ सकता हूँ या वचन ना पढ़ने से मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, थोड़े समय के लिए आप अपनी बाइबल को बंद कर दें। अपनी बाइबल को बंद कर दें। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, आप अगर अपना प्रेयर रूम में प्रार्थना करते हैं, कहीं पे भी एक बार आप प्रार्थना करना बंद कर दें। आप थोड़े समय के लिए सोचिए कि अगर परमेश्वर आपके सामने हो, वो आपके सामने खड़ा हो, तो वो आपसे क्या चाहेगा, वो क्या चाहता है आपसे या आपकी जिंदगी से, उसकी क्या योजना होगी। अब आप अपने आप में, अपने मन में इस बात को थोड़ा सोचें कि परमेश्वर आपसे क्या कहेगा। वो ये कहेगा कि तू मेरी बातों को मान। जो कुछ भी आपने आज तक सुना है परमेश्वर के वचन में से, अपने पास्टर से या कुछ भी, परमेश्वर सबसे ज्यादा आगे रखता है ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, आप कुछ भी कर ले, आप कितने दिन भी उपवास कर ले, कितने घंटे आप प्रार्थना कर ले, कुछ भी कर ले, आपकी जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा कार्य करने वाला नहीं है और ना ही पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से आपको भरने वाला है। क्योंकि पुराना नियम और नया नियम जब हम देखते हैं, ये सिर्फ एक ही नियम के ऊपर चलता है और वो है ओबीडियंस। ओबीडियंस, आप कितने आज्ञाकारी हैं और किस हद तक आप आज्ञाकारिता करते हैं। अब क्या होता है, आपको आज्ञाकारी कहाँ पे होना है, छोटी छोटी बातों में आपको आज्ञाकारी बनना है। एक मसीही को छोटी छोटी चीजों में आज्ञाकारी बनना है। शुरुआत अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स की ओबीडियंस रहना है, अपने माँ बाप की बात को मानना है, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। आप हो सकता है कुछ और गलत काम तो ना करते हो, पर आप बहुत बार इस छोटी सी बात में आप चूक जाते हैं। आपको लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर अगर आप अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहे हैं और उनकी आज्ञाकारिता नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पास्टर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख गए हैं बाइबल पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना पास्टर के द्वारा, या उनकी जिंदगी में से दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं, आजाद हो चुके हैं। पास्टर ने उनकी जिंदगी में मेहनत करके बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो होना चाहिए था। अब वो लोग भूल चुके हैं या वो लोग छोड़ चुके हैं परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता करना, परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता करना, पास्टर की आज्ञाकारिता करना, अपने अगुए की आज्ञाकारिता करना, वो छोड़ चुके हैं। अब छोड़ा किस लिए है, आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने दास को आपके ऊपर नियुक्त किया, तो वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाकारिता करें, आप उसकी बात को माने। बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता नहीं करते हैं, आपको पता है। पर जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई तो वो एली के पास भाग के गया। 3 बार आवाज लगाई, वो भाग के जा रहा है बार बार। क्यों? उसे पता है ये जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने नियुक्त किया और मुझे इसकी अधीन रहना जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने पास्टर के
रेबेलियस हो जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। अगर आप अपने पास्टर के आज्ञाकारी नहीं हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रहे हैं, अगर आपको पता है कि आपका पास्टर सही है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा देने वाला और ईमानदारी से चलने वाला है, फिर भी आप उसके विरोध में चल रहे हैं, तो आप कभी भी कुछ भी कर लें, कहीं पे भी चले जाएं, कितनी देर भी प्रार्थना कर लें, कितनी देर भी वचन पढ़ लें, कितने दिन मर्जी उपवास कर लें, आप पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर नियम के अनुसार कार्य करता है। उसका आत्मा ये चाहता है कि आप आज्ञाकारी हो, आप आज्ञाकारी हो। उसके बाद बात आती है दूसरों से प्यार करना। आप प्रार्थना तो करने वाले, वचन तो पढ़ने वाले हैं, पर बहुत बार आप प्यार करने में चूक जाते हैं। आप लोगों के साथ आदर से बात नहीं करते, इज्जत के साथ बात नहीं करते, लोगों को ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बुरी चीजें करते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्या लगता है कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा में बढ़ाएगा? कभी नहीं। परमेश्वर नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर अपने अभिषेक को नहीं उंडेल सकता। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे के साथ प्यार करें। उसके बाद क्या? बी हम्बल। हम्बल बनने का मतलब क्या? नम्र बनने का मतलब क्या? मैं कुछ नहीं। अब आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है, पर अगर आपको अपने धर्मी होने का या अपना ज्यादा समय जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं उसका घमंड हो चुका है, तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है मैं इतने घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कभी भी कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा कभी भी काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। आपको नंबर बनने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है, और लापरवाह होना नहीं है, लापरवाह नहीं होना है। अगर आप इन चीजों को मान लेते हैं, इन चीजों के ऊपर चलते हैं, सिर्फ आपको यही करना है। आज के बाद सबसे पहला स्थान जो मैं दूंगा वो है आज्ञाकारिता। चाहे मैं थोड़ी सी चीज सीख रहा हूं, चाहे मैं ज्यादा चीज सीख रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता करूंगा। ये शुरुआत करूंगा आज्ञाकारिता से, उसके बाद मैं प्रार्थना में हूं, वचनों में हूं और उपवास में हूं। अगर आप आज्ञाकारिता के बिना ये सब कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गलत नहीं है, पर इसका बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले आपसे यही चाहता है कि आप आज्ञाकारी बने, उसके वचनों को माने, उसकी बातों को माने, जो कुछ भी सिखाया कि उसको माने, अपने पास्टर के, अपने दास के, जो अगुआ आपको, आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है, उसकी बातों को सुने, ध्यान दे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, तो परमेश्वर उसके बाद देखिए परमेश्वर किस तरह से आपकी जिंदगी में कार्य करता है। और ये पक्का है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, और आप देखेंगे सचमुच अद्भुत है। और तब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर को कि मुझे भर दे अपने अभिषेक से। अरे जब आप आज्ञाकारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में खुद कार्य करेगा, उसका आत्मा खुद आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, वो खुद आपको अपने अभिषेक से भरेगा, आपको वरदानों से भरेगा। ये होगा तब जब आप सबसे पहले आज्ञाकारिता को रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे पहले उसकी बातों को माने, उसकी बातों को माने, और उसके बाद आप प्रार्थना, वचन, उपवास, इन सब चीजों में आगे बढ़े। पहले, सबसे पहले परमेश्वर की बात, थोड़ा सुना हुआ है उसे माने, ज्यादा सुना हुआ है उसे माने, जो कुछ भी आप आज तक जानते हैं उसे बस मानना शुरू करें। आज से मानना शुरू करें, आज से ही आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस रीति से आपकी जिंदगी में कार्य करता है।